नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 13 अक्टूबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे अनुज अग्रवाल। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर केबीसी के मंच से अनुज अग्रवाल कितना रकम जीत कर गए हैं और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 3,20,000 जीत कर गए हैं। 6,40,000 ऑलरेडी ये जीत चुके थे। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का सवाल पूछते हैं और उस सवाल पे ये गलत जवाब दे देते हैं। जबकि आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि इनके पास ऑलरेडी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाइफलाइन आज दी एक्सपर्ट बचा हुआ था। उसके बावजूद 12,50,000 के सवाल पे रिस्क उठाते हैं और वहाँ पे जिस ऑप्शन को ये लॉक करवाते हैं वो गलत हो जाता है और इसी को लेकर सीधे नीचे गिर जाते हैं 3,20,000 पे। और इस तरीके से अनुज अग्रवाल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में अपना 9,30,000 गंवा दिए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी हम आपको यहाँ पे बता दें कि केबीसी के हॉट सीट पे ये 2 दिन विराजमान हुए थे, 12 और 13 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को बिना किसी लाइफलाइन के मदद से ये जीत चुके थे 5,000 और 5,000 जीतने के बाद हुटर बच जाने के कारण गेम को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद फिर 13 अक्टूबर को ये हॉट सीट पर विराजमान हुए और महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पहला सवाल 10,000 का पूछे और इस तरीके से सवाल और जवाब का सिलसिला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ 12,50,000 तक पहुंचता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर अनुज अग्रवाल अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो हम आपको बता दें ये अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल 80,000 के सवाल पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कौन से कथक कलाकार इस गीत के गायक है, यानी कि एक ऑडियो क्लिप सुनाया गया था और उस ऑडियो को सुनने के बाद इनको बताना था कि सिंगर कौन है। 4 ऑप्शन है, ए पंडित दुर्गालाल, बी पंडित बिरजू महाराज, सी पंडित शिव नारायण और डी पंडित सुंदर प्रसाद। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए अपने पहले लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन बी, यानी कि पंडित बिरजू महाराज। और अनुज अग्रवाल भी अपने गेस के आधार पर जिस ऑप्शन की ओर जा रहे थे वो भी ऑप्शन बी ही था। इस तरीके से ऑप्शन बी को ये लॉक करवा कर जीत जाते हैं 80,000। अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 3,20,000 के सवाल पे, जो कि 50-50 था। देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनमें से किस प्रधानमंत्री का जन्म इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी चंद्रशेखर और डी इंदिरा गांधी। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर यूँ कहें कि कन्फर्म नहीं थे। इसी को लेकर 50-50 का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को हटा दिया जाता है। उसके बाद बचता है ऑप्शन सी और डी। अनुज अग्रवाल ऑप्शन सी यानी कि चंद्रशेखर को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 3,20,000। तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 12,50,000 के सवाल पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। देखिए 12,50,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। नासा का न्यू होराइजन्स हमारे सौर मंडल में किस पिंड के पास उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। 4 ऑप्शन है, ए बृहस्पति, बी शनि, सी नेपच्यून और डी प्लूटो। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने के पहले ऑडियंस को इसका सही जवाब बताना होता है। तो ये अपने अनुसार जिस ऑप्शन को लॉक करवाए थे वो था ऑप्शन बी, जो कि इस प्रश्न का ये बिल्कुल गलत जवाब है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्लूटो। अच्छा हुआ है कि यहाँ पे गेस के आधार पे इस गेम को नहीं खेले हैं, अदरवाइज यहीं पे ये गिर जाते नीचे। अब देखिए फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे जो इनसे सवाल पूछा गया था स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं और इस सवाल का भी प्राइस 12,50,000 ही था। 1916 में जब लखनऊ समझौता अपनाया गया था उस दौरान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था।
चार ऑप्शन है। ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सवाल पे ये काफ़ी सोचने समझने के बाद यहाँ पे रिस्क उठाए हैं, जबकि ध्यान रखिए इनके पास एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट ऑलरेडी बचा हुआ था। उसके बावजूद भी यहाँ पे अपने आधार पे ऑप्शन को लॉक करवाए थे, वो था ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। इस तरीके से अनुज अग्रवाल 12,50,000 के सवाल पे गलत जवाब देकर सीधे नीचे गिर जाते हैं 3,20,000 पे, और मिनटों में ये अपना 9,30,000 गंवा देते हैं। इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 13 अक्टूबर को अनुज अग्रवाल 3,20,000 जीत कर जाते हैं।